थ्रू यू। एग्जिस्टेंस डायरेक्ट रक्षा तो किसी की करता नहीं है, वो कोई नियम नहीं है कि कोई ऊपर से चीज टपकेगी, लेकिन एग्जिस्टेंस आप लोगों के द्वारा, क्योंकि अस्तित्व ने हम सबको मोहरा बनाया बहुत सारे खेल खेलने के लिए। तो ऐसे लोगों के आजू बाजू अगर ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी अस्तित्व का खेल है, ऐसे लोगों का इकट्ठा होना। क्योंकि ऐसे लोग अगर इकट्ठे ना हो तो सुरक्षा का साधन बनेगा नहीं। जब ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इस तरह की घटना घटती कि हम और आपके द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिए प्रोटेक्शन की भूमिका खड़ी हो जाती है। मेरा ऐसा मानना कि ये सब हो जाता है, कोई बुद्ध पुरुष ऐसा चाहता है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये घटना अपने आप घट जाती है, चीज़ें अपने आप इकट्ठी हो जाती हैं, सब कुछ इतना बढ़िया ढंग से होता। कारण क्या है? वो इंडिविजुअल नहीं है, वो इस जगत में जो भी भला बुरा है उसी के अंतर्गत हो रहा है। तो बुराई भी आएगी उसके पास, और बुराई आती है मजबूत करने, और भलाई जो आती है वो उसको बचाने आती है। तो कुछ लोगों का भला हो जाता है इसमें। असली में हमेशा उनकी नज़र दूसरे पे ही रहती है कि किसी का भला होना चाहिए। बुराई करने जो आते हैं उनका भी भला होता है, क्योंकि वो भी पलटेंगे। इतने नज़दीक आके बुरा करने को जो आएगा आदमी, वो आदमी आ रहा मरने, जो मारने आ रहा है वो मरने आ रहा। ऐसे आदमी के पास जो मारने आ रहा वो मरने आ रहा। मार तो कोई सकता नहीं ऐसे, जो आदमी मरा ही हुआ है। असली में जब कोई आदमी इस अवस्था को उपलब्ध होता है, जैसे ओशो उपलब्ध थे, तो बुद्धत्व एक तरह की मृत्यु है, बिल्कुल मर जाता, बिल्कुल 100% मर के दोबारा से जन्म होता। तो मरे हुए आदमी को मारोगे आप, क्या मारोगे? मरे हुए कोई मारोगे जो पहले ही मर चुका है, उसको मारोगे आप। तो उसे भीतर से किसी तरह का डर नहीं होता। उस तरह से डर के कारण नहीं कहा उनने कि तुम क्या करोगे, क्योंकि ऐसे लोगों की वाणी का अर्थ लगाना अपने अपने ढंग से अर्थ लगते हैं। मैं तो बहुत रहा हूँ उनकी सभा में, उनके बहुत सारे लेक्चर सुने और बहुत सारी बीमारियां भी देखी उधर की, लेकिन मेरे अर्थ मेरे ढंग के होते थे हमेशा, जो मैं सोचता था। जैसे इस बात को मैं इस ढंग से देख पाता हूँ कि वो अपने डर के कारण ऐसा कहा, ऐसा नहीं, या अपनी सुरक्षा हो ही जाए ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हें एक मौका दे रहा है अस्तित्व। नहीं बाबा, वो मैंने जो किया था इंटेरोगेशन में कहा था उन्होंने कि तुम क्या कर लोगे। हाँ, ये नहीं कहा था कि तुम क्या करोगे। अच्छा अच्छा, इंटेरोगेशन में कहा था तुम क्या कर लोगे। क्या कर लोगे, हाँ ये कहा था। हाँ, तो वो बात भी ठीक जाती है। अगर ऐसा कहा है उन्होंने तो वो बात भी ठीक जाती है कि उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब चीजें समय पे हो रही। जब इतना देखो अस्तित्व बना हुआ है कि फूल समय पे उग रहे हैं, बारिश समय पे हो रही है, हम किस में क्या कर पाते? और ये घटना तो बहुत अद्वितीय, इसमें क्या कर लोगे, इसमें क्या कर लोगे? अगर इस तरह से पूछा है तो मेरी समझ इस तरह से काम करती है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ सब चीजें बिल्कुल रित से चलती हैं। ये पूरा जगत जो है रित से चल रहा, आप जी भी रित से रहे हो और मरोगे भी रित से। आपका शरीर ऐसे थोड़ी छूट जाए। कोई भी आदमी मरने के पहले नहीं मरता, मरने के पहले कोई आदमी, मरने का मतलब रित आ गई, आपका बिल्कुल सही टाइम है। कोई आदमी अकाल मृत्यु नहीं मरता, कोई आदमी समय के पहले नहीं मरता। इसमें क्या होता है, ये आपका शरीर, शरीर में सेलों की आयु है। जितना आपने इनको जी लिया
जिस तरीके से आप जीते आपके जीवन पर निर्भर करता। टाइम से लेना देना नहीं है इसमें। टाइम तो बहुत झूठी चीज़ है, मतलब इस दुनिया में सबसे झूठी चीज़ समय है। समय हमारा बनाया हुआ, उधर कोई समय में नहीं। लेकिन एक चीज़ क्या है कि हमारे सेल का एक जीवन ऋतु के हिसाब से है वो। अब उसके साथ कितना एग्जर्शन हुआ है, उसका उपयोग कितना हो गया। अगर उसका बहुत उपयोग हो गया तो जल्दी डेड हो जाएगा सेल और आप मर जाओगे। अगर उसको तरीके से जिया गया है, बहुत तरीके से जिया गया है, तो वो लंबी उम्र जीता है, आराम से लंबी उम्र। ओशो ने भी अपने सेल को बहुत फास्ट जिया, इतना फास्ट जिया कि हजारों साल का जीवन जो आदमी जीता हो वो 60 साल में पूरा हो। उन्होंने रेसे रेसे को जिया, इतनी तरह से जिया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जो जितनी तरह से जिएगा जीवन को, संसार में तरह से जियोगे तो हार के मरोगे, और अध्यात्म में तरह से जियोगे तो जीत के मरोगे। जीत का मतलब यह है कि तुम प्रकृति के सारे नियम तुम्हारे फेवर में आ गए, सारे नियम फेवर में चले गए, और फिर शरीर आराम से अपने समय पे बिल्कुल सेल की उम्र हो गई और शरीर छूट गया, हंसते हंसते काम हो गया। तो वो बात मैंने दूसरे ढंग से सुनी थी तो दूसरा अर्थ निकलता था, और इस ढंग से अगर आप कहते हो तो ये अर्थ ऐसा निकलता है कि तुम क्या कर लो। कायदे से यही कहना था, लेकिन लोगों के प्रेम में वो बात भी कही जा सकती है। कायदे से तो यही कहना। चलें अपन लोग।